मुज़म्मिल, अभी जो हम देख रहे हैं, पहले एक सवाल सबके जहन में था कि क्या आने ये जो रवां साल है इंतखाबात हो भी जाएंगे या नहीं, लेकिन इसका इंदिया दिया है शहबाज शरीफ साहब ने। वो ये कह रहे हैं कि अगस्त में जी हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, असम्बली तहलील हो जाएगी और उसके बाद निगरां सेटअप आएगा और फिर इंतखाबात की तरफ जाएंगे। इसका मतलब इंतखाबात तो होने जा रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब अभी तक मुल्क में वापस नहीं आ रहे। किस सिग्नल का वो वेट करें? मुख्तलिफ तारीखें दी जाती हैं, कभी कहा जाता है अगस्त में आएंगे, कभी कहा जाता है सितंबर में आएंगे। किन शराइत पर वो आना चाह रहे हैं, किसके सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं वो? देखिए, इसमें नून लीग की जो पॉलिटिक्स है वो पंजाब के अंदर बहुत सफ़र की है। रिसेंटली हमने जो लास्ट गवर्नमेंट बल्दियाती इंतखाबात के रिजल्ट भी देखे, उससे भी आइडिया हुआ हमें कि जो है वो राय जा रही है आवाम की। और अभी अगर देखा जाए तो इस हुकूमत को लेने के बाद क्लैरिटी है PMLN की, वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। और इस पॉलिटिकल कैपिटल को रिडीम करने के लिए नवाज शरीफ साहब से जो है वो बेहतर कोई ऑप्शन है नहीं नून लीग के पास, जिसको वो पिच करें, आवाम को बताएं कि अब नेक्स्ट गवर्नमेंट में हम अच्छा करते हैं। जहाँ तक इलेक्शन की बात है तो पीपल्स पार्टी का अभी रिसेंटली जिस तरह से मौक़िफ़ रहा है कि नवंबर से आगे तारीख जानी नहीं चाहिए, इंतखाबात होने चाहिए, और नून लीग की इसमें लैक ऑफ क्लैरिटी, ये कि दोनों के मफाद में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसकी वजह ये चाहेगी कि इंटरिम गवर्नमेंट लंबा अरसा कंटिन्यू करे। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिखाई है, बड़े मसाइल के अंदर थे, ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट थे, तो उसको जरा आवाम भूल जाएं और आने वाले जो मसाइल हैं वो इंटरिम गवर्नमेंट पे डाले जा सकते। ऑन द फ्रंट थी मुस्लिम लीग नून, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो चाह रही है कि फौरन इंतखाबात हो जाएं? और जरदारी साहब के बयानात से भी ये लगता है कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे हुकूमत बनाने जा रही है। बिकॉज दे हैव नथिंग टू लूज। उसकी वजह यह है कि पंजाब की जो गेम है उसमें पीपल्स पार्टी के पास कुछ खोने को नहीं है। साउथ पंजाब से कुछ सीटें वो सिक्योर करने के हवाले से कॉन्फिडेंट है। इसके अलावा जो बैटल ग्राउंड है पीपल्स पार्टी का वो सिंध है या बलूचिस्तान किसी हद तक है। तो इसीलिए वो ये नहीं फील करते कि पंजाब में अगर अभी इलेक्शन हुआ तो हम सफर करेंगे, बिकॉज दे ऑलरेडी डोंट हैव अ लॉट ऑफ वोट्स इन द अपर पंजाब। तो अगर वहाँ कुछ भी हो जाए पीपल्स पार्टी उसकी अफेक्ट ही नहीं होगी, अफेक्ट ही होगी PMLN, जिनसे जहांगीर तरीन साहब की पार्टी भी 35 सीटें मांग रही है, जिनसे नून लीग और पीपल्स पार्टी बात पीपल्स पार्टी है कि सीट एडजस्टमेंट कर लें हमारे साथ। तो सारे कॉम्प्रोमाइजेस नवाज शरीफ साहब की पार्टी को करने पड़ेंगे अगर पंजाब में टाइम पर इलेक्शन होता है। और बेनिफिशियरी जो है वो PMLN नहीं हो सकती, बिकॉज दे हैव टू गिव अप देयर शेयर इन पंजाब टू जहांगीर खान तरीन पार्टी। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी की सीट एडजस्टमेंट की जो डिमांड है वो भी शायद देखनी पड़े उनको कि इसका क्या करना है। मुझे लगता है कि अगर नून लीग इस बात को भांप लेती है कि पंजाब के अंदर इतना बड़ा नंबर हम नहीं गैदर कर सकते कि गवर्नमेंट फॉर्म, तो फिर शायद वो पीपल्स पार्टी के पलड़े में अपना वजन डाल देंगे। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम वजीर आजम पीपल्स पार्टी का तब देखें अगर PMLN ये इस बात को अखज़ कर ले इंतखाबात के सर्विस से कि 2/3 पंजाब के अंदर हमें नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि हम गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकते। तो दिस इज द सिचुएशन। इस तरह से PMLN के डिसीजन पे हर चीज़ डिपेंड करती है कि आया वो पार्टी के वजीर आजम को बैक या नहीं करें। सही है। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के घर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।